Assalamu alaikum students. Today we are going to start our new chapter number 1, Fundamentals of Chemistry, from Punjab Textbook Board Lahore, and our lecture will be on the topic of Introduction to Branches of Chemistry till Biochemistry. Okay, the first thing arises in our mind is science. What is science? You have to understand it first. The word science is derived from a Latin language, scientia. That means knowledge. Knowledge किसी भी चीज़ की हो सकती है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम obtain करते हैं कहीं से भी, उसको हम क्या कहते हैं? साइंस बोलते हैं. And the definition of science is the knowledge that provides understanding of the world and how it works is called science. Knowledge that provides understanding of this world. यानी यहाँ पे हम दुनिया में जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, ये सारी किस में है? ये साइंस की वजह से है. ये जितनी भी एडवांसमेंट हुई है वो साइंस की वजह से हुई है. तो साइंस जो है उसके लिए आपको बेसिकली क्या है कि आपको दुनिया को अंडरस्टैंड करना है. आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों पे जो है वो देखेंगे, उसको सोचेंगे कि ये चीज़ कैसे आई है, किस तरह से बनी है. इवन अगर आप बात करें स्पेस की बात करें, हमने वहाँ पे इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली हैं. तो साइंस की जो नॉलेज है ये आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस देती है. एंड द अदर definition is the systematic study of nature based on observation, inference, predictions and experimentation is called science. यानी अगर आप एक अदर वे से इसको देखें साइंस को, तो साइंस क्या है कि एक ऐसा सिस्टमेटिक नॉलेज है, सिस्टमेटिक वे है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? नेचर को ऑब्ज़र्व करते हैं, नेचर को देखते हैं. ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को देख रहे हैं तो आपके माइंड में उससे रिलेटेड क्वेश्चन अराइज हो कि ये जो है ये बनी कैसे है ये चीज़, और उसके बारे में इन्फ्रेंस का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन क्या है कि आप उसके बारे में कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगाएं कि ये ऐसे हो सकती है, ये इस तरह से बनी हो सकती है. देन यू प्रिडिक्ट समथिंग, ठीक है. एंड देन यू डू एक्सपेरिमेंटेशन. एक्सपेरिमेंटेशन क्या है कि आप इवन लैब में जाके उस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या वैसे ही आप कोई जो है उसके ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट करें और उससे आपको कोई ना कोई रिज़ल्ट मिलेगा, और उस रिज़ल्ट को जो है आप आगे जो है वर्ल्ड में जो है वो बताते हैं कि हमने ये काम किया और उसका ये जो है रिज़ल्ट हमें मिला है ओवरऑल पॉपुलेशन पे जब हमने इसको स्टडी किया. तो ये एक सिस्टमाइज वे है, एक स्टेप वाइज जो है हम चल रहे हैं साइंस में कि आप किस तरह से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हो, चीज़ों को देखते हो, उसको ऑब्ज़र्व करते हो, उसके बारे में इंटरप्रेट करते हो कि ये चीज़ इस तरह से बन सकती है. एंड देन यू डू एक्सपेरिमेंट्स, और उससे जो है आपको कोई ना कोई जो है उसके रिज़ल्ट्स मिलते हैं, और उन रिज़ल्ट्स को जो है हम पब्लिश करते हैं. और जो है इस तरह से आप जो है साइंस को समझ सकते हैं कि साइंस जो है पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. एंड द नेक्स्ट नाउ वी विल डिस्कस केमिस्ट्री. केमिस्ट्री क्या है? साइंस की एक ब्रांच है केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर. मैटर क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पे हम मैटर की ही 3-4 चीज़ों को हमने डिस्कस किया है. तो पहले मैटर देखें. मैटर क्या है? मैटर एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ नॉन एज मैटर. तो मैटर में जो है कोई भी चीज़ आ सकती है. इवन अगर हम अपनी बॉडीज़ की बात करते हैं तो हम भी किससे मिलके बने? हम भी मैटर हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा मैस भी है और हमने जगह भी ऑक्यूपाई की हुई है. इसी तरह से अगर हम बात करें कि मैटर, कोई भी मैटर जो है अगर वो बना किस तरह से हुआ है, कंपोजिशन कहते हैं बनने को, कि वो बना किस चीज़ से हुआ है, ठीक है. यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कंपोजिशन को. कंपोजिशन क्या है कि वो चीज़ बनी किस तरह से हुई है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है. यहाँ पे
अगर आप देखें इस डायग्राम में तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ जो है स्ट्रक्चर्स उन्होंने मेंशन किए हुए हैं कि बेसिकली वो उनका जो जो चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं तो वो चीज़ें उनका स्ट्रक्चर किस तरह से है, कोई मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका स्ट्रक्चर किस तरह का है, ठीक है। इसी तरह से प्रॉपर्टीज़, अगर आप यहाँ पे सामने भी देखें तो आपको यहाँ पे डिफरेंट केमिकल्स नज़र आ रहे हैं और उनकी डिफरेंट आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। एंड द रिएक्शन ऑफ मैटर्स, रिएक्शन ऑफ मैटर क्या है, रिएक्शन यानी वो डिफरेंट, जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो डिफरेंट केमिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं और डिफरेंट केमिकल्स जो है वो डिफरेंटली जो है वो रिएक्ट करते हैं डिफरेंट मैटर्स के साथ, ठीक है। तो हर एक का जो है रिएक्शन करने का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम किस में डिस्कस करते हैं, केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, ओके। और केमिस्ट्री जो है ये हमारी पूरी जो जितनी भी हमारी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। लाइक अगर हम अपने घर में ही ऑब्ज़र्व करें तो अगर ये जो आपने पेंट किया हुआ है आपके घर में, तो ये कि पेंट कहाँ से आया है, ये भी तो केमिकल से मिलके बना हुआ है ना। ये जो लिक्विड है ये किससे मिलके बना है, केमिकल से मिलके बना हुआ है। इसी तरह से अगर आप अपने घर में ग्लास देखें तो ग्लास भी तो किसी चीज़ से बना है ना, तो इसकी कंपोजिशन क्या होगी। ये सारी चीज़ें, इवन प्लास्टिक आप जो है आप देखते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें किससे मिलके बनी हुई हैं, केमिस्ट्री की वजह से बनी हुई हैं, ओके। तो आपने इसकी डेफिनेशंस को जो है अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब डेफिनेशन को हम दोबारा से देख लेते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। इट टच ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ एवरी लाइफ, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि केमिस्ट्री को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी किसकी वजह से बनी हुई हैं, केमिस्ट्री की वजह से बनी हुई हैं, ओके। नाउ वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के एडवांटेजेस क्या हैं हमारी लाइफ में। अभी जिस तरह से मैंने डिस्कस किया पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जिस तरह से होती हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स क्या हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स आर द केमिकल प्रोडक्ट्स obtained फ्रॉम पेट्रोलियम बाय रिफाइनिंग। पेट्रोलियम क्या है, अब पेट्रोलियम, पेट्रोल जिस तरह से आप देखते हैं, पेट्रोलियम इज़ अ लिक्विड मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन का वर्ड यूज हुआ है, यानी ये एक फैमिली है हाइड्रोकार्बन जो है, यानी जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं जो कंपाउंड, ठीक है, ये उसका मिक्सचर है पेट्रोलियम। तो एंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड एंड रिफाइंड टू प्रोड्यूस फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल, ऑयल एंड अदर पैराफिन टाइप। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये पेट्रोल वगैरह, ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं। मेडिसन एंड ड्रग्स, मेडिसन एंड ड्रग्स यहाँ पे डिस्कस हुआ है। मेडिसन एंड ड्रग्स में को बनाने में जो है केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, यानी केमिकली चीज़ों को पहले हम देखते हैं कि ये आपस में रिएक्शन करेंगी। इवन अगर आप मेडिसन को देखते हैं कि ये हमारी बॉडी में जाके जो है वो किस तरह का रिएक्शन शो करेगी, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं किस में हम देखते हैं, केमिस्ट्री में देखते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट्स जितने भी हम यूज़ करते हैं वो सारे के सारे उनके पीछे भी क्या है, केमिस्ट्री है इन्वॉल्व है, ठीक है। पेपर एंड प्लास्टिक, पेपर और प्लास्टिक को बनाने में, यानी ये जितने भी पेपर हैं आपकी बुक के ऊपर जितने पेजेस हैं, आपने देखा होगा कि डिफरेंट पेजेस कलर पेजेस होते हैं। अगर उनके ऊपर जो कलर हम कर रहे हैं वो किसकी वजह से कर रहे हैं, वो भी केमिस्ट्री, केमिकल्स जो है उनको हम यूज़ कर रहे हैं। एंड प्लास्टिक भी जो आपने देखा है कि डिफरेंट कलर्स की है, डिफरेंट टाइप की है, ठीक है। किसी में बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, किसी में जो है थोड़ी सॉफ्ट प्लास्टिक होती है। तो ये सारी की सारी जो है प्लास्टिक भी जो है, इसमें भी क्या है कि केमिस्ट्री की वजह से जो है ये सारे डिफरेंट टाइप्स जो आ रही हैं वो होती हैं। द नेक्स्ट वन इज़ पेंट्स एंड पिगमेंट्स। पेंट्स एंड पिगमेंट्स को बनाने के लिए भी जो है वो केमिकल्स हैं, ये सारे के सारे वो आपस में हम मिलाते हैं। डाइज यूज़, पिगमेंट्स क्या हैं कि डाइज कलर्स यूज़ करते हैं, उसमें डिफरेंट पेंट के जितने भी आपको कलर्स नज़र आते हैं ये भी क्या है, केमिस्ट्री की वजह से है। द नेक्स्ट वन इज़ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड्स क्या हैं एंड पेस्टिसाइड्स क्या हैं, ओके। पेस्टिसाइड्स आर द केमिकल्स यूज्ड टू मैनेज, repel,
and kill a range of pests including insects. ठीक है, पेस्टिसाइड पेस्ट किलर्स हैं. पेस्ट क्या है? पेस्ट आर डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट और अदर एनिमल. डिस्ट्रक्टिव का क्या मतलब है कि जो कि हार्मफुल होता है हमारी क्रॉप्स के लिए, फूड के लिए और लाइफ स्टॉक के लिए. ठीक है, तो पेस्टिसाइड में जो है, जिस तरह से आपको ये सामने डायग्राम में नज़र आ रहा है, एक लीफ है, लीफ के ऊपर आपको एक पेस्ट नज़र आ रहा है, और ये पेस्ट क्या करेगा, इस जो भी ये क्रॉप है इसको क्या करेगा, इसके लिए ये क्या है, हार्मफुल है. और इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं ये पेस्टिसाइड ही की एक ब्रांच है. ठीक है, ये उसी की एक टाइप है. और इंसेक्ट का मतलब क्या है, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट किलर है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन द अदर पिक्चर कि एक जो है हम इसके जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको हम ये जो पेस्ट हैं या इंसेक्ट्स हैं उनको उनसे जो है बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए मैनेजमेंट क्या है कि हम पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं. ठीक है, और ये सारी की सारी चीज़ें हमें किससे मिल रही हैं, ये हमें केमिस्ट्री से मिल रही हैं. एंड केमिस्ट्री ऑल्सो प्रोवाइड नॉलेज एंड टेक्निक्स टू इम्प्रूव आवर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एंड टू एक्सप्लोर एंड कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, यानी हमने केमिस्ट्री को पढ़ा है, केमिकल्स से हम जो है यहाँ पे डील कर रहे हैं. तो केमिकल्स को अगर आप मैनेज सही तरह से नहीं करेंगे तो वो हमारे इन्वायरमेंट को भी ख़राब करते हैं, और उसके बाद एट द एंड उससे इफ़ेक्ट क्या चीज़ हो रही होती है, हमारी अपनी हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट हो रही होती है. तो हमने ये सारी चीज़ें, और इस तरह से यानी अगर हम उनको मैनेज अच्छे तरीके से केमिकल्स को कर रहे हैं तो हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको जो है वो क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, उनको हम बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ओके, now we will discuss the disadvantage of chemistry. You can see in this picture there are many kinds of chemicals, ये जिसे हम क्या कहते हैं, टॉक्सिक वेस्ट भी बोलते हैं. ठीक है, तो आपने केमिकल्स को यूज़ किया, उसके बाद उनके जो वेस्ट है उसको आपने क्या किया, उसको आपने कहीं पे भी जो है वो फेंक दिया है. ठीक है, अब वो जो है जहाँ पे भी आप फेंकेंगे वहाँ पे वो चीज़ जो है वो नुकसान देगी उसको. ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ये जितने भी, यानी ये डिसएडवांटेज है उसका कि अगर आप इसको, ये सारी चीज़ें अगर पानी में मिक्स होंगी तो पानी में जाके जितने भी वाटर ऑर्गेनिजम्स में हैं उनको ये उनके लिए हार्मफुल होंगे. एंड वाटर को कंटेमिनेट करेंगी, पोल्यूट करती हैं ये चीज़ें एयर को भी. ठीक है, तो ये जितने भी, अब एयर को किस तरह, केमिकल इंडस्ट्रीज जितनी भी है उनका जो स्मोक है, ठीक है, तो वो जो जितना भी स्मोक है वो जब एयर में जाएगा तो वो एयर को क्या करता है, कंटेमिनेट करता है, पोल्यूट करता है. और इसके अलावा अगर यही पानी जो कंटेमिनेटेड वाटर है उसको हम आगे यूज़ करते हैं तो उससे फूड में भी वो कंटेमिनेशन आ जाती है और वो फिर क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है. इसी तरह से डेंजरस वॉर वेपन्स जो हैं, अब वेपन्स जो है, वॉर वेपन्स जो है, इनका हमें डिफेंस सिस्टम की अगर हम अपने बात करते हैं उसमें तो हमें इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है. लेकिन अगर इसका आप उसको दूसरी तरह से देखें तो ये आपके लिए डेंजरस भी हैं. ठीक है, ये हमारे जहाँ पे भी वॉर वेपन्स यूज़ होते हैं आपको पता है कि कितनी तबाही लेके आते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं, अगर इनके कुछ फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. Different branches of chemistry. The first one is physical chemistry. Physical chemistry क्या है? The branch of chemistry that deals with the relationship between the composition and physical properties of matter along with the change in them is called फिज़िकल केमिस्ट्री. फिज़िकल केमिस्ट्री में बेसिकली आपने क्या देखना है कि कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़. फिज़िकल के नाम से आपको इसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ठीक है, यहाँ पे देखिए फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है, कलर है, साइज़ है, ऑर्डर है, लस्टर है. ऑर्डर यानी उसकी स्मेल किस तरह की है, साइज़, कलर किस तरह का है. यानी आपके सामने डिफरेंट चीज़ें हैं और डिफरेंट कलर्स की हैं, डिफरेंट साइजेस की हैं.
हर एक की स्मेल डिफरेंट है, हर चीज़ की, हर केमिकल की स्मेल डिफरेंट होती है दूसरे से। शाइन जो है, किसी चीज़ में शाइन होती है, किसी चीज़ में शाइन नहीं होती। हार्डनेस, कोई चीज़ हार्डनेस भी अगर आप देखें तो कोई कुछ चीज़ें हार्ड होती हैं, कुछ चीज़ें हार्ड नहीं होती। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये क्या होती हैं, ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, मैटर की। और ये जिस फील्ड में हम डिस्कस करते हैं डैट इज़ नॉन एज फिज़िकल केमिस्ट्री। अब फिज़िकल केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो उसका स्कोप क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, यूजेस क्या है हमारी डेली लाइफ में। तो इसको हम देखते हैं कि फॉर्म एटम को, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एटम्स के स्ट्रक्चर में एटम्स आपस में मिलते हैं, उससे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जिस तरह की नेचर होगी, जिस तरह की प्रॉपर्टीज़ होगी, उस तरह के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। और बिहेवियर ऑफ गैसेस हम इसमें डिस्कस करते हैं। डिफरेंट गैसेस जो है वो डिफरेंटली बिहेव करती हैं, हर एक की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। सिमिलरली अगर जो है लिक्विड एंड सॉलिड, अगर गैसेस, लिक्विड, सॉलिड तीनों की अगर हम बात करते हैं तो इनकी कंपोजिशन डिफरेंट है, ठीक है। ये कंपोज डिफरेंटली हुए हैं और इनका जो बिहेवियर है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। ओके, एंड स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी किसी टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट हर चीज़ का डिफरेंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। यानी अगर आप कोई चीज़ कुक कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि आप अगर वाटर की बात करते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है, टेम्परेचर यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यानी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो जल्दी से जो है वो लिक्विड जो होते हैं वो बॉयल होना शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, ठीक है, कि वो जल्दी से वो पॉइंट रीच कर लेता है और बॉयल होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट जो केमिकल्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, उनका डिफरेंट होता है कि मेल्ट, कुछ चीज़ें जल्दी मेल्ट हो जाती हैं, कुछ चीज़ें टाइम लेती हैं मेल्ट होने में। तो वो पॉइंट जिस पे वो मेल्ट हो रही हैं या वो पॉइंट जिस पे वो बॉयल हो रही हैं उसको हम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। एंड रेडिएशन, रेडिएशन किसे कहते हैं, रेस को कहते हैं कि डिफरेंट जो सब्सटेंसेस होते हैं उसमें रेज निकलती हैं, रेडिएशंस निकलती हैं, और वो रेडिएशंस जो होती हैं वो डिफरेंट तरह की रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। तो ये इसके क्या है, ये डिफरेंट इसके स्कोप हैं कि फिज़िकल केमिस्ट्री को आप पढ़ रहे हैं तो उसका जो है कहाँ कहाँ पे आपने इसको देखना होता है, क्या क्या इसको आपने इसमें डिस्कस करना है, ठीक है। And the next one is organic chemistry. Organic chemistry is a branch of chemistry that deals with the study of covalent compounds of carbon and hydrogen, that is also called hydrocarbons, ठीक है। And their derivatives is called organic chemistry. Organic chemistry क्या है कि जितने भी आपने ऐसे कंपाउंड्स देखने हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स देखने हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड को हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो कार्बन और हाइड्रोजन यानी उनकी कंपोजिशन में कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक जो है अल्केन जो है, जितने भी ये भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है अल्केन, और इसकी अगर आप कंपोजिशन देखें तो आपको पता चलेगा ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स यूज़ हुए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्बन और कार्बन में देखें सिंगल बॉन्ड यूज़ हुए हैं। इसी तरह से इसी के अगर हम बात करते हैं कि डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे आ गया है तो ये और कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलके बने हैं, लेकिन अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है तो ये क्या है, ये अल्कीन्स हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे कार्बन एंड कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन है यहाँ पे आए तो ये अल्काइन होते हैं, ठीक है। तो ये अदर्स जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दिए गए हैं, जो यहाँ पे डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे हम किस में डिस्कस करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। जितने भी यानी कोवलेंट कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एंड व्हाट आर द स्कोप, व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दीज नेचुरली अकरिंग एज वेल एज सिंथेसाइज्ड कंपाउंड। पीछे जितने भी हमने कंपाउंड डिस्कस किए हैं और जो केमिस्ट हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो है डिफरेंट प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर आपके सामने थे कि इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं,
ठीक है, ये देखें हर एक का स्ट्रक्चर दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो स्ट्रक्चर को देखते हैं और इसी लिहाज से स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टी भी एक दूसरे से थोड़ी बहुत जो है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो केमिस्ट जो है वो देखता है, उसके बाद जो है इनको यूज़ करता है आगे फर्दर, जहाँ पे भी उन्होंने इससे कोई ना कोई चीज़ बनानी होती है। अब स्कोप्स की जब हम बात करते हैं, स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर पेट्रोलियम को हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, पेट्रोकेमिकल्स को भी डिस्कस कर चुके हैं, एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या चीज़ है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर there are many tablets that are formed in the lab. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। द डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स एंड मेडिकेशंस बाय पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी ये जितने भी ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स हैं, ये जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बना रही होती हैं, और जिन इंडस्ट्रीज़ में ये सारा काम हो रहा है उनको हम क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। ओके, पेट्रोलियम को हम डिस्कस कर चुके हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, फाउंड इन द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे हैं, एंड आर यूजफुल फ्यूल, और हम इसको जो है बहुत हमारी डेली लाइफ में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हम यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं कि हमारे जितने भी गाड़ियाँ हैं, जितने भी चीज़ें हमारी चल रही हैं, वो फ्यूल अगर उसको ना मिले तो वो सारी की सारी क्या है, यूज़लेस हैं। नाउ पेट्रोलियम की जब हम क्या कहते हैं कि पेट्रोलियम इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड कैन बी सेपरेटेड इन द फ्रैक्शंस बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, यानी एक प्रोसीजर है जिसके ज़रिए पार्ट्स में, जो है फ्रैक्शंस का मतलब होता है पार्ट्स में जो है वो हम इनको क्या कहते हैं, आइसोलेट करते हैं या इसको जो है वो सेपरेट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स को जो है वो कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं, और उनसे अलावा जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो हम किस में डिस्कस करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड of carbon and hydrogen and their derivative is called inorganic chemistry, and the scope is in the industry of ग्लास इंडस्ट्री। आपने देखे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्लास इंडस्ट्री आती है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास है ना। अगर हम बात करते हैं जो घरों में पानी पीने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो डिफरेंट है। इसी तरह से अगर हम बिल्डिंग्स के ऊपर जो ग्लास लगा हुआ है उसको देखें, उसकी कंपोजिशन डिफरेंट है, उसमें कलर्स डिफरेंट आ रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम फर्नीचर वगैरह पे देखें तो वहाँ पे भी जो है वो ग्लास का काम हुआ होता है। तो ग्लास इंडस्ट्री ये एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, वहाँ पे इसकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस है। सीमेंट इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। सिमिलरली जो है सिरेमिक्स क्या है, सिरेमिक्स यानी इस तरह के जितने भी मटेरियल है, ठीक है, वॉश बेसन आपके घरों में लगे हुए हैं, अगर आप उनको देखें उनका मटेरियल भी वही होगा जो यहाँ पे सामने अगर आप देख रहे हैं, कब देख रहे हैं उसकी कंपोजिशन। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप गौर करें तो ये एक जैसा मटेरियल जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिरेमिक्स है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी किस में आ रही हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रही हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है, मेटलर्जी इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, यानी ओर्स क्या है कि आपने ज़मीन से मेटल्स को निकाला तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होती, वो इम्प्योर होती है, उनके साथ और चीज़ें भी जो है वो लगी हुई होती हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको जो है वो लेके आते हैं, उनको जो है वो प्योरीफाई करते हैं, उसमें से मेटल को प्योरीफाई करते हैं, जो भी जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो ये मेटलर्जी जो है इसमें जो है ये हम सारी की सारी मेटल्स को जो है वो उनकी ओर्स से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। And the next one is the biochemistry. Biochemistry is a branch of chemistry that deals with the study of structure, composition and chemical reaction of substances found in the living. Bio का वर्ड यहाँ पे यूज़ हो गया, तो bio का मतलब क्या है, लाइफ, यानी लाइफ से रिलेटेड जितनी भी केमिस्ट्री है
जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारे अंदर हो रहे हैं, जितने भी हमारे ये केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, कंपोजिशन जो है क्या है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये और उनका स्ट्रक्चर किस तरह का है, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब मेटाबॉलिज्म जो है इसके भी 2 टाइप्स हैं, जिस तरह हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं। चीज़ों के बनने को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, चीज़ों की ब्रेकडाउन को हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं, कटिंग कैटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप अगर देखें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में अगर आप देखें तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज है, यानी आपने खाना खाया है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट फूड है आपकी, तो उसने जब आपकी बॉडी में जाना है तो वहाँ पे उसके साथ उसके क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो वो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में जाके आपको एनर्जी मिल रही है, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है। ये जो एटीपी हम कहते हैं एनर्जी पैकेट्स हैं, तो ये किस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं इसमें इन्वॉल्व, उसके बाद हमें एनर्जी मिल रही होती है। इससे सिमिलरली प्रोटीन फूड आप इनटेक कर रहे हो तो प्रोटीन ने आगे जाके क्या करना है, ये सारा का सारा जो मैकेनिज़्म है, इसी तरह से फैट्स एंड लिपिड्स हैं उसकी किस तरह से आगे जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं एनर्जी बनाने में, तो ये सारे इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिज्म में। तो ये सारा हम डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। अब बायोकेमिस्ट्री की एमरजेंस ये यानी एक अलहदा फील्ड के तौर पे कैसे, डिसिप्लिन के तौर पे एज अ सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पे कब सामने आई, जब साइंटिस्ट के माइंड में ये क्वेश्चन आया कि हाउ लिविंग थिंग ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक है। तो ये पीछे जिस तरह से हमने डिस्कस किया है कि आपने फूड खाई, आपने कार्बोहाइड्रेट खाए, उससे आपको एनर्जी किस तरह से मिले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब उनके माइंड में अराइज हुआ तो उन्होंने चीज़ों को जो है वो उस पर काम किया और उन्होंने हमारे सामने ये सारे मैकेनिज़म्स लेके आए, प्रोसेस लेके आए। एंड हाउ द फंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग अ डिजीज़, यानी आपको कोई डिजीज़ हो गई है, एक नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है, और जब कोई भी आपको डिजीज़ होगी, नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है कि आपके नॉर्मली जो होते हैं हम, और हमें कोई डिजीज़ नहीं है खुदा ना खास्ता, तो तब हमारी बॉडी किस तरह से बिहेव कर रही है, और डिजीज़ के बाद हमारी बॉडी किस तरह से बिहेव कर रही है, यानी उसमें क्या क्या बायोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं। तो ये क्वेश्चन जब उनके माइंड में जो आए तो उससे उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया और बायोकेमिस्ट्री को एज अ सेपरेट डिसिप्लिन जो है वो सामने लेके आए। तो इसकी एप्लीकेशन स्कोप्स क्या हैं बायोकेमिस्ट्री के, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है बायोकेमिस्ट्री जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आता होता है कि डिफाइन बायोकेमिस्ट्री एंड व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो स्कोप इसका किस में है, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, फूड साइंसेस एंड एग्रीकल्चर। मेडिसिन अभी आपको पता, पीछे हमने पढ़ा मेडिसिन को बनाने में, यानी मेडिसिन बन तो गई है, ठीक है, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में मेडिसिन बन रही है, लेकिन वो मेडिसिन आपके लिए सूटेबल है या नहीं, वो सारा कुछ हम किस में डिस्कस करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। फूड साइंसेस में, एग्रीकल्चर में इसका बहुत ज़्यादा, यहाँ पे अगर आप देखें इस डायग्राम में तो ये एक लैब के अंदर डिफरेंट चीज़ें रखी हुई हैं और आपको पता चलेगा कि ये हम किस तरह से इनके जो है वो देखते हैं कि इनमें कौन कौन से जो हैं वो केमिकल्स मौजूद हैं, और वो केमिकल्स हमारे लिए मतलब हार्मफुल तो नहीं हैं, अगर हार्मफुल हैं तो हमें पहले ही जो है वो बता दिया जाता है। इसी तरह से जैसे एलोवेरा है, एलोवेरा को हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जो हमें हार्मफुल बैक्टीरिया से जो है वो क्या करते हैं, बचाते हैं। तो ये सारा कुछ हम किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। आज हमने जो है डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ी हैं केमिस्ट्री की, आपने इनको बड़े अच्छे तरीके से याद कर लेना है। एंड दिस इज़ योर होम असाइनमेंट टू मेक 5 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड 5 MCQs, ठीक है। तो आपने इसको याद भी करना है, ये जितना आज हमने टॉपिक पढ़ा है आपने बुक से इसको याद कर लेना है। इसी तरह से आपने टॉपिक के जो है वो हेडिंग्स बना लेनी है अच्छे तरीके से, और इनको हेडिंग वाइज जो है वो याद कर लेना है। ओके, थैंक यू सो मच।